ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम्। भागवत में लिखा है कि नित्य भागवतम का अध्ययन करने से हमारी जिंदगी में जितने भी कलमश कलेश, कोई भी समस्या परेशानी अनर्थ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब खत्म हो जाते हैं प्राय, और हमारे हृदय के अंदर निष्ठा लेवल की भक्ति नैष्ठिकीम, भक्तिर भक्ति नैष्ठिकीम, निष्ठा की भक्ति मतलब कोई आपको भक्ति को हिला नहीं सकती कोई परिस्थिति, ऐसी भक्ति हमारे अंदर स्थापित हो जाती है। कैसे? भगवती उत्तम श्लोके, जब भगवान की प्रशंसा गुणगान करा जाता है उत्तम श्लोकों के द्वारा जो भागवतम में दिए गए हैं। भागवतम क्या है? भगवान का गुणगान है, भगवान और भगवान के भक्तों का। और क्या भागवतम में बताइए? भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान ही भागवतम है। इसलिए दो भागवत होती है, एक ये श्रीमद् भागवतम और एक कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त की कृपा लिए बिना क्या भागवतम? असली भागवत तो है कृष्ण के भक्तों का गुणगान करा जाए। इसलिए भागवतम पढ़ गया भागवत स्थान है। चैतन्य चरितमृत में आता है कि भागवतम पढ़ो कहाँ जाके? जहाँ पे भागवत भक्त बैठा है। तो किसी शुद्ध भक्त के शरण में रह के भागवत अध्ययन करना चाहिए, तब जाके भागवत समझ में आएगी। तो हम श्रील प्रभुपाद की शरण में हैं, प्रभुपाद के तात्पर्य हैं, प्रभुपाद के ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, सो हमको समझ में आ रही है। इसलिए भगवान की कृपा से अगर हम श्रद्धा से सुनेंगे, भगवान ने अर्जुन को कहा था कि उद्धव जी को कहा कि अब श्रद्धा से सुनिए, श्रद्धा से सुनना है। श्रद्धा क्या श्लोक है वो? श्रवणताम श्रद्धया नित्या। ये क्या है? एक मिनट में खोल लेता हूँ, ये श्लोक तो रोज पढ़ना चाहिए। आई थिंक आई विल स्टार्ट प्रोनाउंसिंग दिस श्लोका आल्सो। श्रवणताम श्रद्धया नित्यम 2.8.6 है क्या? ये देखिए, पर्सन हु हियर श्रवणता श्रद्धया नित्यम, यू आर एबल टू सी। श्रवणता श्रद्धया नित्यम गणतस्य स्वचेष्टितम। ये श्लोक याद कर लो प्लीज सब भक्त, इसको नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसको अपनी जेब में डाल लो, हृदय में डाल लो, मुंह में डाल लो। शरणवता श्रद्धा नित्यम गणतश्च स्वचेष्टितम कालेन कालेन न अति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। अरे जिसके घर में भगवान आ जाए हृदय में, उसका तो पूरी ब्रह्मांड स्तुति करेगा। यहाँ पे कह रहे हैं बहुत आसान है भागवतम को हृदय में लेके आना। पहले तो घर में लेके आना चाहिए भागवतम। शृण्वता श्रद्धया नित्यम, जो नित्य श्रद्धा से सुनता है भागवतम। गृणतस्य स्वेच्छेष्टितम, गृणतस्य मतलब सुनता है और उसको स्वीकार कर लेता है, आनाकानी नहीं करता है, जो कहा जा रहा है उसको मान लेता है। गृणतर टेकिंग द मैटर, जो भी बताया जा रहा है उसको अपनी जिंदगी में ढाल लेता है, अपने हिसाब से नहीं करता है कि नहीं ये नहीं मानूंगा, जो कहा जा रहा है उसको अपनी जिंदगी में डाल लेता है। गणतः ग्रहण कर लेता है और बहुत गंभीरता से चेष्टा करता है। स्वचेष्टितम, खुद ही चेष्टा करता है, रोज रोज फोन नहीं करना पड़ता उसको, खुद चेष्टा कर रहा है सुनने की, मुझे भागवतम सुनाओ भागवतम सुनाओ भागवतम सुनाओ, कब भागवतम सुनाओगे, ऐसी चेष्टा करता है। स्वचेष्टितम, अपनी चेष्टा है उसकी सुनने की। काले न नाति दीर्घ न, तो अति दीर्घ ज्यादा समय नहीं लगता है, ज्यादा काल नहीं लगेगा उसको। ना अति दीर्घ न,
कोई लंबा समय नहीं लगेगा। भगवान विशते हृदय, भगवान विशते मतलब प्रवेश कर जाएंगे उसके हृदय में। भगवान प्रवेश का मतलब प्रकट हो जाएंगे। भगवान तो ऑलरेडी हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, अंधेरा है सब। आंख बंद करो, अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आंख बंद करने पे अंधेरा है, लाइट आ जाएगी, कृष्ण दिखाई देंगे आंख बंद करते ही हृदय में। ये कह रहे हैं कैसे? अगर श्रद्धा से नित्य भागवतम सुना जाएगा, शृण्वता श्रद्धया नित्यम गणतस्य स्वचेष्टितम। आपको याद रहेगा गणतस्य, ग्रहण, ग्रहण माने ग्रहण करना। स्वचेष्टितम याद कर सकते हो आप। काले न नाति दीर्घ न याद कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। भगवान विशते हृदय, सबको ये श्लोक याद हो गया ना? सो ये श्लोक भी हम लोग बोला करेंगे अभी कल से। शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतस्य स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। तो भगवान इस प्रकार आपके हृदय में आके विश्राम कर लेंगे। नहीं, भगवान के लिए एक जगह बन जाएगी बैठने की। और भगवान अच्छी जगह बैठते हैं, गंदी जगह नहीं आते। जब हृदय शुद्ध होगा तभी तो आएंगे। हृदय शुद्ध होगा भागवतम सुनने से और हरे कृष्ण महामंत्र करने से। जहाँ जहाँ साफ जगह है, शुद्ध जगह है, वहाँ वहाँ भगवान आते हैं। भगवान, इसलिए कमल के फूल से तुलना की जाती है, वो बहुत शुद्ध होता है ना। वो जो शुद्ध है, जहाँ पे शुद्धि है वहीं तो भगवान आएंगे। गंदी जगह में तो नहीं आएंगे भगवान। तो भगवान खुद बोल रहे हैं आज, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से भगवान की वाणी कैसी है। भगवान कहते हैं कि देखो, हमको ना तो किसी की प्रशंसा करनी चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए, दूसरे लोगों की। बल्कि हमको इस संसार को कैसे देखना चाहिए कि ये संसार भौतिक प्रकृति और जो भोगने वाली आत्माएं हैं, यहाँ के जो भोग करने आई हैं, इस संसार में जो भी जीव आया, क्या आया? भोग करने के लिए आया है। वो सब भोगी है। कोई सुप्त अवस्था में सो रहा है, अभी कोई भोग नहीं कर रहा। कहेंगे कि प्रभु जी ये तो कोई भोग नहीं कर रहा है, अभी सोया पड़ा है। वो जागेगा तो भोग करेगा। सब भोगी है। और वो प्रकृति के गुणों का संग करके भोग करते हैं। प्रकृति के गुणों की वो जो वस्तु हैं उनका भोग करते हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसे देखना चाहिए सबको कि सभी तो भोग कर रहे हैं नाना रूपों में। इसमें किसकी प्रेज करोगे और किसकी निंदा करोगे? हाँ, प्रेज करने के लिए तो केवल भक्त और भगवान है, बाकी सारे नालायक हैं। जितने भी हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा धार्मिक क्यों ना हो, जब तक वो कृष्ण भक्ति में नहीं लगा है, सब नालायक हैं। करेक्ट है ना? तो कैसे छटनी करोगे कौन अच्छा है कौन बुरा है? सभी जैसे हैं। तो फिर कैसे, फिर बुराई करना चाहिए हमें? बुराई भी क्यों करें? क्योंकि माया के संग में आके ऐसे हो रहा है। बुराई भी क्या करनी है बताओ? तो माया का कसूर है ना। माया के संग से होता है। तो भगवान ये बात गीता में कहते हैं, 13वें अध्याय में। बात, सब बात गीता में है, ये दिमाग में रखो। जब भी आप कुछ भी पढ़ो तो दिमाग में आना चाहिए गीता में कहाँ कहाँ है ये बात है। तो गीता में याद कर दिए, गीता कंठस्थ करने के लिए है। हर बात गीता में है। भगवान बहुत एक्सपर्ट हैं बोलने में। उन्होंने थोड़ी देर में ही सारा ब्रह्मांड का ज्ञान गीता में डाल दिया। तो भगवान ये बात बोली, यही बात गीता में 13वें अध्याय का 22वां श्लोक। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये महाश्लोक है गीता का, ये वाला श्लोक, कि इस पे आधारित है कि कैसे पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंकते, भोग कर रहा है। पुरुष यहाँ पे आत्मा है। प्रकृति में स्थित होके, इस संसार में, प्रकृति मतलब इस संसार में स्थित होके पुरुष भोग करता है। किसका? प्रकृति जान गुणान, प्रकृति के ही गुणों का। जो प्रकृति से उत्पन्न जो पदार्थ हैं उन्हीं का तो भोग करता है जीव। भुंकते, और उसका जन्म होता है। कभी देवता बनता है, कभी असुर बनता है, कभी ब्रह्मा बन जाता है, कभी बहुत छोटा आदमी बन जाता है, कभी बड़ा बन जाता है। कैसे?
जैसे जैसे गुण का संग करता है, संग से सब होता है। कारणम गुण संगस्सा, ये हमें याद रखना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ये शब्द कम से कम लाखों बार बोला होगा, कारणम गुण संगस्सा। एक ही कारण है, इसलिए किसी व्यक्ति का क्या दोष देना है। जैसे वो संग में रहेगा ऐसे करेगा, ऐसे हो जाएगा वो। संग की महिमा है, जैसा संग करोगे ऐसे हो जाओगे। इसलिए भागवतम का संग करेंगे तो फिर बहुत ऊंचे उठ जाएंगे, क्योंकि भागवतम तो भगवान है, तो भगवान जैसे हो जाएंगे। भगवद गीता पढ़ेंगे तो भगवान जैसे हो जाएंगे। यहाँ बता दिया ना, कारणम गुण संगस्सा सत असत योनि जन्म सु। आपकी कैसा जन्म होगा, आपका अगला जन्म कैसा संग कर रहे हो आज, ऐसे जन्म मिलेगा। अगर ईर्ष्या कर रहे हो, ईर्ष्या लोगों का संग करके, भौतिक लोगों का संग करोगे तो ऐसे ही हो जाओगे, ऐसे ही जन्म मिल जाएगा आपको। सत असत योनि जन्मसु, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, संग से सब कुछ होता है। कारणम, कारण कुछ नहीं है और केवल संग है। कैसा संग करना है आपको, प्रकृति के। इसलिए सोच समझ के संग करना चाहिए। कहाँ बैठे हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या सोच रहे हैं, जैसा सोचोगे वैसे हो जाओगे। आज जो सोच रहे हो ना, कल वही होने वाला है। आदमी जो सोचता है वो बोलता है एक दिन, जो बोलता है वो करता है, जो करता है, जो करता है तो क्या होता है फिर, करता है तो वो फिर वो कर करके उसकी हैबिट बन जाती है, और वो हैबिट उसकी डेस्टिनी है। हमारी डेस्टिनी क्या है, हमें हैबिट पड़ी हुई है, सबको हैबिट्स का खेल है सारा। सबको हैबिट है, हैबिट तो डालनी है। अपनी हैबिट चेंज कर लो, सब सही हो जाएगा। हैबिट का खेल है सारा कुछ। हुआ कैसे है, सोचने से हुआ था। सोचा कैसे, देखने से सोचता है। जो देखेगा वही सोचेगा, जो सुनेगा वही सोचेगा। इसलिए श्रवण कीर्तन है। जो सुनता है वही सोचता है। नहीं, इसलिए जितना ज्यादा सुनेगा भगवान के बारे में, भगवान के बारे में सोचना शुरू कर देगा। फिर जो सुनेगा उसको देखने का मन भी करता है, तो भगवान को देखने मंदिर जाएगा। तो ऐसे सोचते सोचते भगवान के बारे में, भगवान जैसा हो जाएगा, भगवान के धाम पहुंच जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, श्रवण करना। और बोलने की बात भी है, जो सोचता है वो बोलता भी है। जो सुनेगा फिर सोचेगा फिर बोलेगा, तो सुनेगा ही नहीं तो बोलेगा कैसे, सोचेगा कैसे। इसलिए श्रवण की बहुत महिमा है। इसलिए कहा श्रृणताम श्रद्धा नित्यम। जो रोज सुनता है, नित्य है, वो उसके हृदय में भगवान। ये सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया। मैंने बड़ा साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया वो सिस्टम सारा क्या है। वह कान को मतलब कुछ सुनो ही मत दुनिया का, कान में हमेशा लगा के रखो। भगवान को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। सुनते सुनते पहुंच जाएंगे भगवान के धाम। श्रृणता श्रद्धा नित्यम गणतस्सह स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हरि। भगवान साक्षात आ जाएंगे, कृष्ण आएंगे। भगवान मतलब कृष्ण। तो सत्य हृदय, हृदय में आ जाएंगे भगवान। तो ये भगवान ने कहा कि अर्जुन, इसलिए अगर तू बाहर का सोचता रहेगा ये अच्छा है बुरा है, तो फिर तू भी ऐसे हो जाएगा सोच सोच के। इसलिए ना किसी की प्रशंसा कर, ना किसी की निंदा कर। तू कहता है ये गंदा है ये अच्छा है, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी गंदा नहीं है। सब प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं। प्रकृति को देखो, माया काम कर रही है, प्रकृति के तीन गुण काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर ज्ञान है। भगवान ने गीता में बोला है, बात आपको पता है। 14वें अध्याय में भगवान ने गीता में बोला। एक्चुअली जब भी भागवतम पढ़ो गीता में ढूंढो, गीता में कहाँ बोला है। भगवान ने गीता में बोला कि जो तीन गुणों को देखता है, केवल तीन गुण काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति जीते जी मुक्त है। भगवान 14वें अध्याय में बोला है ये प्रकृति के तीन गुण। ओके, सो काफी बातें हो गई। सो इसके लिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ने वाला हूँ। तो भौतिक सिचुएशंस और एक्टिविटीज यहाँ पे लिखा है। भौतिक अवस्थाएं और कार्य अच्छे लगते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं, लगते नहीं हैं, अच्छे दिखाई देते हैं। पैशनेट और इग्नोरेंट, या वो रजोगुण में दिखाई, अच्छे मतलब सतोगुण में दिखाई देते हैं, या रजोगुण में, या मतलब तमोगुण में। कैसे कैसे, प्रकृति के तीन गुणों के साथ प्रतिक्रिया करने के कारण। वही बात आ गई जो मैंने श्लोक दिखाया आपको।
पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान। एग्जैक्टली गीता चल रही है। इसलिए भगवद गीता जिसने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया, आप एकदम एक्सलेंट हो जाएंगे। भगवद गीता को बार बार पढ़ना चाहिए। भगवद गीता से उत्तम चीज कोई नहीं है हम जैसे भक्तों के लिए। और भगवद गीता जो शिला प्रभुपाद ने लिखा है वो तो पीएचडी है मेरे हिसाब से। तो मैं तो भगवद गीता उसमें सब कुछ डाल रखा है, प्रभुपाद जी ने सब कुछ है। छोटी सी किताब है, उसको डेली पढ़ते रहना चाहिए। ऑलवेज कीप ऑन रीडिंग भगवद गीता। उठते बैठते सोते खाते एक चैप्टर तो खींच देना चाहिए रोज डेली। फिर आप सब लोग दिव्य हो जाएंगे। दीज मोड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इल्यूसिव पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। ये प्रकृति गुण कहाँ से आते हैं? भगवान की माया शक्ति से ये मोड्स आर प्रोड्यूस्ड, विच इज इटसेल्फ नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट्स मास्टर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। वास्तव में माया तो भगवान से अभिन्न है, वहीं से आ रही है ना वो। तो माया को देखना चाहिए, ये तो भगवान की माया है। सो ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड रिमेन्स अलूफ फ्रॉम द इल्यूजरी। और भगवान कहते हैं मेरी माया से दूर रहो। तो डिवोटी माया से दूर रहता है। और जो माया के जो प्रोडक्ट हैं वो सब टेम्परेरी हैं, उनसे भी दूर रहता है। अच्छा, आप सबके लिए एक प्रश्न है छोटा सा, आपको समझाने के लिए। मुझे ये बताओ कि भोग कौन करता है? क्वेश्चन है, मैं इसको खोल सकता हूँ आप सबको। इसको पढ़ने के बाद मैं आपसे पूछूंगा ये, और आप तब तक सोच लीजिए। एट द सेम टाइम, भोग, मेरा क्वेश्चन है भोग करता कौन है? इसका आंसर देना आपको, कौन भोग करता है? शरीर करता है या आत्मा करती है? ये मेरा क्वेश्चन है आपको। मन करता है भोग या आत्मा भोग करती है? संसारिक भोग की बात कर रहा हूँ मैं। भोग करता कौन है? दिस इज माई क्वेश्चन। एट द सेम टाइम ही एक्सेप्ट्स मटेरियल नेचर एज द पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। और वो साथ साथ में समझता है एक जीव कि ये जो भौतिक प्रकृति है भगवान की शक्ति है ये, और इस प्रकार वो वास्तव में असली है। और उदाहरण दिया जा सकता है कि एक बच्चा मिट्टी से एक कुछ बनाता है, कुछ खेलने की वस्तु, टॉय वगैरह। जैसे टाइगर बना दिया उसने, एक आदमी बना दिया या घोड़ा बना दिया। नहीं, बच्चा बनाता है। द मॉडलिंग क्ले इज रियल। तो वास्तव में वो मिट्टी तो असली है, जबकि जो उसने रूप बनाए हैं वो तो सब माया है, वो असली तो नहीं है। वो तो वास्तव में असली टाइगर नहीं है जो बनाया, लेकिन मिट्टी तो सही अपनी असली है ना। उसी प्रकार ये सारा जगत तो क्या है? ये नकली है। और ये माया 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 का बना हुआ है, वो असली नहीं है। जैसे कि टॉय तो असली, टाइगर तो असली होता है, और नकली टाइगर नकली होता है, मिट्टी का बना हुआ। ऐसी ये संसार भगवान के धाम का प्रतिबिंब है, असली नहीं है ये। असली की तरफ जाना चाहिए, इससे आइडिया लगाना चाहिए कि असली ऊपर है। इससे ये आइडिया लगाओ कि भाई ये तो मतलब फिर असली कहाँ है? अगर किसी की परछाई है तो बंदा भी तो होगा जिसकी परछाई है। तो ये संसार में परछाई तो थोड़ी देर के लिए होती है, नहीं तो क्षणिक है। अगर इस संसार में हर वस्तु, तो असली परमानेंट भी तो कोई होगा। तो वहां पे ध्यान देना चाहिए। हु एक्ट्स थ्रू माया टू सेव द ग्लेरिंग टेम्परेरी फॉर्म्स ऑफ इल्यूजन। तो भगवान माया से क्या है, ये सब वस्तुएं बना देते हैं, नकली वस्तुएं। और उस नकली वस्तु में जो भगवान के भक्त हैं उसमें खो जाते हैं। खो गया, खो गया बंदा, सारी उम्र खो गई। अच्छा, अभी मुझे बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर मैं यहीं पे विराम दूंगा आज के लिए। आज के लिए बस इतना ही है कि आप समझो जगत माया का बना हुआ, सब चीज नकली है। इससे मन मत लगाओ, सब माया से काम हो रहा है। प्रकृति के तीन गुण काम कर रहे हैं। तो तमोगुण में है व्यक्ति, तमोगुण की तरह काम कर रहा है, सो रहा है, आलसी है, गुस्सा कर रहा है, उल्टे काम कर रहा है। रजोगुण वाला बहुत अट्रैक्टेड है संसार से, वो स्त्री से अट्रैक्टेड है, स्त्री पुरुष से अट्रैक्शन है, ये सब रजोगुण में है। वो गाड़ी से अट्रैक्टेड है, बंगला से अट्रैक्टेड है, ऊंची ऊंची चीजों से अट्रैक्टेड है। वो फॉरेन जाने में अट्रैक्शन है उसका। ये रजोगुण में हो रहा है सब। ये रजोगुण व्यक्ति बहुत उद्यमी होता है, बहुत मेहनती होता है, वो फट्टे चखना चाहता है। चख दो फट्टे, तो कुछ करके दिखाएगा वो। लेकिन वो करते करते बीच में मर जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा बेचारा। उसका अहंकार होता है। और सतोगुणी व्यक्ति वो धार्मिक, उसको धर्म धर्म का पालन करने में अच्छा लगता है।
वो महान बनना चाहता है, ये धार्मिक है। लेकिन जो सतोगुण से भी ऊपर है, सतोगुण से ऊपर शुद्ध सतोगुण है, वो ना महान बनना चाहता है ना धार्मिक, वो तो कृष्ण की सेवा करना चाहता है। कहीं भी कोने में छोटा सा बन के पड़ा रहेगा, या कीड़ा बन जाए, लेकिन सेवा दे दो प्रभु की, उसका मतलब ये भाव होता है। ना उसको मान से मतलब है ना महान बनने से, वो तो बस सेवा चाहिए, भगवान कैसे मिल जाए। तो वो प्रकृति के गुणों से बाहर हो जाता है। अब मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं आपको अभी ओपन कर रहा हूँ। 5 बज के हो गए 8 मिनट। आशा है आप मुझसे प्रसन्न होंगे, मुझे क्षमा कर देंगे। इतना कर सकते हैं, मैं भी अच्छी भक्ति करना चाहता हूँ आप सब भक्तों के सहयोग से और कृपा से। प्लीज प्रे फॉर मी, और मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो मैं यक्ष की तरह पूछूंगा आपको किसी दिन। पांडवों को यक्ष ने पूछा था, जो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा उसकी क्या हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रश्न का उत्तर दो। हे युधिष्ठर, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हरे कौन कृष्णा, उत्तर प्रणाम देगा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मन करता है भोग, आपने पूछा था कि बॉडी करती है या कौन करता है भोग, तो क्वेश्चन तो ओके, यही था। एक प्रश्न का उत्तर आया कि मन भोग करता है, और कोई इन प्रश्न का उत्तर देगा। कौन करता है भोग, आत्मा करती है या मन करता है। मतलब ये कहते हैं शरीर, मन का मतलब शरीर हो गया। शरीर हो, शरीर में क्या है। शरीर में 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार। तो इनमें से कौन करता है। सब मिला के शरीर करता है, मतलब मन का मतलब आप कह रहे हो कि ठीक है, आपकी बात मान ली। और कौन बताएंगे, और कौन उत्तर देगा, जल्दी से बोलिए। अरे अगर बोलोगे, बोलो कि नहीं पता, कुछ तो बोलो। जो उत्तर नहीं देगा उसको पिटाई होगी। हरे कृष्णा, प्लीज उत्तर दीजिए, सुन पा रहे हैं ना आप। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, कौन करता है भोग। मन करता है प्रभु। मन मन करता है। मन के अंदर ही होता है प्रभु जी सारा। मन के मन अंदर होता है। मन ही तो इच्छा करती है, करता है। अच्छा, सुनो एक चीज बताओ कि और कोई कुछ कहना, इसके अलावा किसी के पास कुछ और उत्तर है क्या। फिर आप बोलोगे नहीं मेरा उत्तर ये था, इसके अलावा कोई उत्तर है किसी के पास, दूसरा विकल्प। बोलो बोलो। नहीं है तो मान लेता हूँ सारे लोग आप मन ही कहना चाहते हो। सबका उत्तर यही कह रहे हैं, कोई उत्तर दूसरा नहीं है तो मन ही है। आत्मा करती है प्रभु जी। आत्मा भोग करती है, ओ वेरी गुड। आत्मा तो सच्चिदानंद है, वो क्यों भोग करेगी। और अगर मेरे पास आपके प्रश्नों के लिए, देखो मन तो जड़ है, तो मन कैसे भोग करेगा बताओ। और आत्मा सच्चिदानंद, आत्मा कैसे भोग करेगी। अभी बंद कर सकते हैं आप अपना माइक। क्वेश्चन ये है कि जो शरीर है मतलब मन है, ये तो प्रकृति के बने हुए ना, प्रकृति। पुरुष भोग करता है ना, अभी लिखा था वहां पे, पुरुषा प्रकृतिस्थोई, साफ साफ तो आया था। इसमें लिखा था कि पुरुष भोग करता है, पुरुष का मतलब आत्मा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है कि आत्मा तो मतलब स्पिरिचुअल है, वो कैसे भोग करेगी, वो तो सेवक है। और शरीर जो है, मन है, वो जड़ है। अब ये मेरे पास बॉटल है, ये दिखाई दे रही है आपको, दिखाई दे रही कुछ भी है मतलब। अब बॉटल कैसे भोग करेगी, लैपटॉप कैसे भोग करेगा, वो तो जड़ है ना। मन तो जड़ है। और आत्मा स्पिरिचुअल है, वो भी भोग नहीं करती, वो उसका काम सेवा करना है। तो भोग करता कौन है। अब बताओ क्या कहते हो आप। अब क्या उत्तर है। अब तीसरा कौन आ गया, ये तो भोग कोई और कर रहा है क्या। अब ये मत बोलना प्रभु जी भगवान ही भोग कर रहे हैं मेरे द्वारा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। प्रभु जो कर रहे हैं करवा रहे हैं, ऐसे कहोगे क्या। कौन कर रहा हरे है फिर भोग। कृष्णा। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब मन नहीं करेगा तो शरीर कहाँ से चलेगा जी। हाँ लेकिन मन म- तो जड़ है ना। मन प्रभु कैसे। जी, मेरा मन कर रहा है खाने के लिए, तो मन करेगा जब ही तो मैं खाऊंगा, जब मन ही नहीं करेगा तो खाऊंगा कहाँ से जी। ओके,
आप कह रहे हो कि मन कर रहा है, राइट? हाँ जी। कैसे आपका उत्तर दूं मैं कि ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसे कि इतना सही तो एग्जांपल नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, लेकिन जैसे गाड़ी चंडीगढ़ जा रही है तो आप जा रहे हो कि गाड़ी जा रही है, कौन जा रहा है? प्रभु जी, मेरा मन करा है ना चंडीगढ़ जाने के लिए, जब तो मैं चंडीगढ़ जाऊंगा गाड़ी में बैठ के। लेकिन गाड़ी जा रही है ना, कोई गाड़ी मन है, समझ लो आपको गाड़ी मन है और आप गाड़ी में बैठे हो। जैसे ना आप ऐसा समझो कि हाँ, उसमें एग्जाम्पल आ रहा है रथ का। रथ में क्या कहते हैं कि रथ में सवारी कौन कर रहा है? आत्मा। और जो लगाम है, लगाम लगाम है, मन लगाम है, तो लगाम क्या जी। कर रही है उसमें? और हरे घोड़े आपके, कृष्ण। घोड़े आपके वो हैं। हाँ जी, बोलिए। तो ये एक्चुअली होता क्या है, मेरे को मैंने कहीं सुना है या पढ़ा है, ये आत्मा शरीर के थ्रू भोग करती है, प्रोसेस यही होता है। हाँ, तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि आत्मा, आत्मा लेकिन वो है ना, सच्चिदानंद है आत्मा, तो आत्मा स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल कैसे भोग करेगी बताओ बहुत चीजों का? ये समस्या फंस गई ना इसमें आके। मतलब आत्मा भी नहीं कर सकती भोग और मन भी नहीं कर सकता, मतलब गाड़ी क्या भोग करेगी, लगाम क्या भोग करेगी, सब जड़ है ना। तो ये भगवान उत्तर दे रहे हैं इन्हीं चैप्टर में कि वास्तव में आत्मा मिथ्या अहंकार के कारण भोग करता है। मिथ्या अहंकार, आत्मा नहीं कर सकती। आत्मा को जब अहंकार हो जाता है, मिथ्या अहंकार कि मैं शरीर हूं, तो मेन कारण है ना आत्मा भोग करती है ना मन, मिथ्या अहंकार भोग करता है। बेसिकली मिथ्या है वो, गलतफहमी के कारण उसको लग रहा है। जैसे कि सपने में आपको गलतफहमी हो रही है कि शेर है। आपका माइक बंद कर दूं क्या? कौन का है खुला? ये इनका खुला है, ओके। सो पॉइंट क्या है कि जब तक हम ये सोचते हैं ना कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, और ये बात वास्तव में समझना इतना मुश्किल है कि सबसे पहले हम यही भूलते हैं जब हम गड़बड़ करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ भाई, मैं मन नहीं हूँ। तो ये मिथ्या अगर आप ये याद रहे ना, मेरा मतलब क्या है इन चीजों से, मैं नहीं हूं ना ये, मेरा मेरा रिक्वायरमेंट कुछ और है, मैं आत्मा हूँ। लेकिन आपको ये गांठ लगी है मिथ्या अहंकार की, हम सब सोच रहे हैं मैं शरीर हूँ, ये शरीर से संबंधित लोग मेरे हैं, मेरा धन सारा इनके लिए है, ये मैं, ये मेरा है, ये मैं और मेरा, ये जो सोच है इसको अहंकार बोलते हैं, मिथ्या अहंकार। ये भोग कर रहा है अहंकार बेसिकली। आत्मा मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर भोग कर रही है, गलत फहमी के कारण, मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण। जैसे आपको मतलब चूहे ने खाया, लेकिन आपको लगे सांप ने खा लिया, तो मर जाओगे आप। आपको एक अहंकार हो गया कि मिथ्या अहंकार के, नहीं नहीं प्रभु ने खा लिया, मैं तो गया काम से, और नहीं बचूंगा तो, 1 घंटा हो गया। और लोग मर जाते हैं, ऐसे सुना गया है, बताते हैं कि लोग ऐसे मर जाते हैं। उनपे वो माइंड मतलब ऐसे काम करता है, मिथ्या अहंकार के कारण ऐसे लगता है सच में ऐसे हो रहा है। और आपको लगे नहीं भोग तो करा है मैंने, भोग हो रहा है, फिर वो आनंद आ रहा है, अच्छा लगा बहुत। मिथ्या अहंकार का भोग करिए, ये प्रॉपर भगवान इसको एड्रेस कर रहे हैं इतना, इसलिए ना उद्धव उद्धव गीता, ये भगवान कृष्ण बहुत गहराई में जा रहे हैं एक्चुअली। ये इतनी गहराई में गीता में टच है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। प्रभुपाद ने लिखा होगा उसमें जरूर, लेकिन इसमें भागवतम में बहुत गहराई से बात होती है। सो ना मन भोग करता है ना आत्मा करती है, मिथ्या अहंकार भोग कर रहा है, मैं अहंकारी हूँ। और हम सबको ये चीज समझ, सबको समझ में आ रहा है, हमको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं शरीर नहीं हूँ भाई, इतना क्यों मर रहा है तू? शरीर के लिए शरीर नहीं है, आत्मा के कार्य करो। मिथ्या अहंकार है जीव को, वो भोग कर रहा है। तो ये पॉइंट था, 7 5 17 हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं भगवान का दास हूँ, ये सही अहंकार है। मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण के ही काम करूंगा, और काम मैं करूंगा ही क्यों? ये पहला पार्ट है, और अंतिम पार्ट भी यही है। अगर ये समझ में आ जाए ना, मैं कृष्ण का दास हूँ,
मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कहीं और क्यों जा रहा हूं, मैं कुछ और क्यों करूं। मैं भाइयों कृष्ण का दास हूं, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं सबके सामने, मुझसे कुछ और आशा मत करो। और मैं जिनका दास हूं वो सर्व समर्थ हैं, वो मुझे खुश रख सकते हैं, वो मुझे कल्प वृक्ष दे देंगे, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सब पूरी कर देंगे। इसलिए आप मेरी चिंता भी मत करो कि मेरा क्या होने वाला है। डोंट वरी एट ऑल। आपको कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी, अपनी चिंता करो बस, आप मुझे छोड़ दो, मेरा गुजारा करने वाले हैं, मैं उनका ही दास हूँ। सर्व समर्थ जगदीश कह रहे हैं, हे सर्व समर्थ जगदीश। इसलिए सबसे शुरू में क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कह रहे, भगवान के बारे में गीता में क्या लिखा गया है, कौन बताएंगे भगवान के बारे में। एक ही श्लोक में बहुत ही अच्छा बताया गया है पूर्णता से, 8वें अध्याय में। वो श्लोक मुझे बहुत पसंद है। कौन सा श्लोक है? कविम पुराणम अनुशासितारम अनोर अनियामसम अनुसमृत अद्या सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। ये भगवान है हमारे, सर्वस्य धातारम, सबकी पालन वही करते हैं। धात्री होती है ना, जब बच्चा छोटा होता है उस समय माँ भी मरी जैसी होती है और बच्चा भी मरा जैसा होता है, उसमें एक ही होता है रखवाला, वो धात्री। जब बच्चा जन्म होता है माँ को होश नहीं है, वो तो अधमरी है और बच्चा भी अधमरा है। तो ऐसे भगवान धात्री के रूप में हमारी सबका पालन करते हैं। वो कृष्ण सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम, समझ में नहीं आएंगे कैसे करते हैं, अचिंत्य हैं। उनका रूपम कैसा, आदित्य वर्णम, सूर्य के समान चमकीले भगवान, आदित्य वर्णम। देखो यहाँ पे सब लिखा है, भगवान बहुत उज्ज्वल हैं, चमक बहुत है भगवान में। आदित्य, करोड़ों सूर्य से ज्यादा चमक है भगवान। आदित्य वर्णम, ल्यूमिनस लाइक सन, तमसा प्रस्ताव। भगवान बिल्कुल दिव्य हैं इस अंधकार से, संसार से। कविम पुराणम, सब कवि का मतलब क्या है, कवि सब कुछ जानता, सब जानते हैं भगवान, है नहीं, सब कुछ जानते हैं भगवान। पुराणम, सबसे पुराने व्यक्ति हैं। अनुशासितारम, अनुशासितारम क्या है, वही तो कंट्रोलर हैं और एटम से छोटे हैं। अनोर अनियाम सब, सबसे छोटे वो हैं, सबसे बड़े वही हैं। उनका ही मैं चिंतन करता हूँ। ऐसे चिंतन करना चाहिए भगवान का। जो अनुसमृत्या, जो ऐसे चिंतन करता है, क्या लिखा है, ऐसे मेडिटेट करना चाहिए बता रहे हैं। इस प्रकार भगवान के 8.9 श्लोक है, इसको याद कर लो। ये लेकिन मेरा अहंकार है, मिथ्या अहंकार के कारण मैं कुछ और करने वाला हूँ, अभी चैंटिंग नहीं करूंगा। भगवान का दास हूँ तो जो जो चैंटिंग करूंगा। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। इसलिए भगवद गीता और भागवतम को ना पैरेलल पढ़ना चाहिए। जब भी कुछ पढ़ो भगवदगीता में ढूंढो कहाँ से लिखा है। भगवदगीता में हर श्लोक है, हर चीज है। इस प्रकार आपको गीता याद हो जाएगी पूरी, और फिर आप भगवान के अच्छे सेवक बन जाएंगे। भगवान के सेवक ही क्या है जिसको गीता नहीं आती, क्या भगवान का भक्त है वो। भगवान के हृदय है गीता, छोटी सी पॉकेट डिक्शनरी है, पॉकेट, सबको आनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की